गुजारिश है और में साहब का मदद और नारे सलवात ये दुआई है ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए, ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए। था बीच में दरियाए शहादत आए, था बीच में दरियाए शहादत आए, दो हाथ में इस पार से उस पार गए। दरियाए शहादत आए, दो हाथ में इस पार से उस पार गए और दरिया से तो बेजार थे बेशक अब्बास, दरिया से तो बेजार थे बेशक अब्बास, मदफन वहाँ क्यों समझे मुबारक अब्बास, मदफन वहाँ क्यों समझे मुबारक अब्बास। ये रंग है प्यासे जो हुए कत्ल हुसैन, ये रंग है प्यासे जो हुए कत्ल हुसैन, दरिया पर गवाही को है अब तक अब्बास। ये रंग है प्यासे जो हुए कत्ल हुसैन, दरिया पर गवाही को है अब तक अब्बास। एक और संगात ये सर जो खाक दरे मुर्तज़ा से मिलता है, ये सर झुका के दरे मुर्तज़ा से मिलता है, सिला नमाज का हमको खुदा से मिलता है, सिला नमाज का हमको खुदा से मिलता है। ये सर से पाँव तलक मुर्तज़ा है वजहुल्लाह, ये सर से पाँव तलक मुर्तज़ा है वजहुल्लाह, न सिर्फ आपका चेहरा खुदा से मिलता है, सर से पाँव तलक मुर्तज़ा है वजहुल्लाह, न सिर्फ आपका चेहरा खुदा से मिलता है। तेरी निगाह में हम ढूंढते हैं मर्ज़िए रब, तेरी निगाह में हम ढूंढते हैं मर्ज़िए रब, तेरी निगाह में हम ढूंढते हैं मर्ज़िए रब, तेरी निगाह में हम ढूंढते हैं मर्ज़िए रब। रब सिरात हक़ का पता नक्श पा से मिलता है, सिरात हक़ का पता नक्श पा से मिलता है। जो दिल धड़कने से आती है या अली की सदा, जो दिल धड़कने से आती है या अली की सदा, असर ये तैयब ताहिर ग़िज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद ये तैयब ताहिर ग़िज़ा से मिलता है। फराज़ मिंबर कुमता फराज़ नो के सिना, फराज़ मिंबर कुमता फराज़ नो के सिना, अली का जिक्र शहे करबला, फराज़ मिंबर कुमता फराज़ नो के सिना, अली का जिक्र शहे करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। बंदगी की रूह खालिक की मशीयत है हुसैन, बंदगी की रूह खालिक की मशीयत है हुसैन। अब्द और माबूद दोनों की ज़रूरत है हुसैन, अब्द और माबूद दोनों की ज़रूरत है हुसैन। ये नमाज़ों से कहें
حشر میں عشق ازا تم عبادت ہو تو بنیاد عبادت ہے حسین، اور جس گھرانے میں شہادت ایک وصف خاص ہے، جس گھرانے میں شہادت ایک وصف خاص ہے، اس گھرانے میں بھی سرکار شہادت ہے، اس گھرانے میں بھی سرکار شہادت ہے حسین، اس گھرانے میں بھی سرکار شہادت ہے حسین، سجدہ خالق میں مرسل پشت مرسل پر حسین، سجدہ خالق میں مرسل پشت مرسل پر حسین، آ کے باعث دیکھ میرا جے عبادت ہے حسین، آ کے باعث دیکھ میرا جے عبادت ہے حسین، قیمت اجر رسالت فتح آل نبی اجر رسالت ہے، مگر الفت آل نبی اجر رسالت ہے، مگر در حقیقت قیمت اجر رسالت ہے، کون روکے گا مجھے جنت میں جانے سے فری، روز محشر میری بخشش کی ضمانت ہے، علی 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 واہ 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 واہ، اللہم صلی ہر عبادت کا بتایا فلسفہ سجاد نے، ہر عبادت کا بتایا فلسفہ سجاد نے، اور عبادت ہی بنایا مشغلہ سجاد نے، اور عبادت ہی بنایا مشغلہ سجاد نے، چھوڑ کر تیر و کماں تلوار اور خنجر نظر، چھوڑ کر تیر و کماں تلوار اور خنجر نظر، بس دعاؤں کو بنایا اسلحہ، تلوار اور خنجر نظر، بس دعاؤں کو بنایا اسلحہ، حیدر کی تمناؤں کا اظہار ہے عباس، اے ام بنی آپ کے دلدار ہیں عباس، بے شک ہیں علی سیف ید اللہ کے دلدار، شبیر کی چلتی ہوئی تلوار ہے، اور عباس نظر عصمت اعلیٰ پہ ہیں، تو پھر عباس اگر عصمت اعلیٰ پہ ہیں تو پھر
मासूम भी कहलाने के हकदार हैं। बास अगर इसमत आला पे है तो फिर मासूम भी कहलाने के थोड़ा आप इधर और आगे आ जाइए, जगह है, थोड़ा सा आइए आगे आ जाइए। अरे सलावत अरे अमन भाई आप भी आ जाइए, अमन आप भी आ जाइए, बहुत गुंजाइश है। और एक सलवात के दुश्मन हैदर को तुम मुझसे खफा होने तो दो, दुश्मन हैदर को तुम मुझसे खफा होने तो दो, मुझसे गाजी खुद ब खुद मेरा खुदा हो जाएगा। दुश्मन हैदर को तुम मुझसे खफा होने तो दो, मुझसे राजी खुद ब खुद मेरा खुदा हो जाएगा। और दुश्मन हैदर पर लानत आओ सब मिलकर करे, कम से कम एक कमरे वाजिब तो वादा हो। कम से कम एक कमरे वाजिब तो अदा हो जाएगा, कम से कम एक कमरे वाजिब तो अदा हो जाएगा। अमलार माए के कम से कम एक कमरे वाजिब तो अदा हो जाएगा। जन्नतों कौसर उस एक सलवार जन्नतों कौसर पढ़ेंगे उसके इस्तेमाल, जन्नतों कौसर पढ़ेंगे उसके इस्तेमाल को, मेहरबान जिस पर शहे कर वो भला हो जाएगा। जन्नतों कौसर पढ़ेंगे उसके इस्तेमाल को, मेहरबान जिस पर शहे कर वो भला हो जाएगा। और यूं सवारे हैं शहे वाला ने केसुए नजात, हुर से उलझेगा कोई तो हुरमला हो जाएगा। सवारे हैं शहे वाला ने केसुए नजात, हुर से उलझेगा कोई तो हुरमला हो जाएगा। यूं सवारे हैं शहे वाला ने केसुए नजात, हुर से उलझेगा कोई तो हुरमला हो जाएगा। खत्म हुआ भाई, मुस्कुराए मुद्दतों के बाद सज्जादे हनी, मुस्कुराए मुद्दतों के बाद सज्जादे हनी, दर्द में डूबा हुआ मंजर सुहाना हो गया। मुस्कुराए मुद्दतों के बाद सज्जादे हनी, दर्द में डूबा हुआ मंजर सुहाना हो गया। हुरमला के कत्ल होने की खबर जिस दम सुनी, करबला के दश्त का बीमार अच्छा हो गया। हुरमला के कत्ल होने की खबर जिस दम सुनी, हुरमला के कत्ल होने की खबर जिस दम सुनी, करबला के दश्त का बीमार अच्छा हो गया। हमारे कि हुरमला के कत्ल होने की खबर जिस दम सुनी, करबला के दश्त का बीमार अच्छा हो गया। हम माए गए इस तरह तहरीक हक जारी रखी सज्जाद ने, इस तरह तहरीक हक जारी रखी सज्जाद ने, चुप हुए शबीर तो आवाज दी सज्जाद ने। इस तरह तहरीक हक जारी रखी सज्जाद ने, चुप हुए शबीर तो आवाज दी सज्जाद ने। जब 72 ठोकरें खाई हुई बैत चली, एक ठोकर और उस पर मार दी सज्जाद ने। जब 72 ठोकरें खाई हुई बैत चली, एक ठोकर और उस पर मार दी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلہم و منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرآن کا 103 نمبر کی سورہ جسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے. اس سورہ میں اللہ قسم کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ہر انسان خسارے میں. دیکھیے کہ جب انسان اس کائنات میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو یہاں آنے کے بعد درہم و دینار کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اپنے لیے عالیشان کے لیے کماتا ہے، اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حکومت کو حاصل کر لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ سارے کام انجام دینے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے درہم و دینار کما لی، ہم نے دولت کما لی، ہم نے اپنے لیے بڑے بڑے بنگلے تعمیر کر لیے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کسی طرح کے کوئی نقصان میں نہیں. لیکن اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں. دیکھیے ہر انسان خسارے میں، یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم دنیاوی کتنی دولت کیوں نہ جمع کر لو، لیکن میرے نزدیک ہر انسان خسارے میں رہے گا. کہ تم دنیا میں کتنی ہی دولت کیوں نہ جمع کر لو، لیکن میرے نزدیک ہر انسان خسارے میں رہے گا. لیکن اللہ نے اس بات کو یہیں پر ختم نہیں کیا. اللہ نے آگے بھی ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے نظر آتے ہیں. یعنی بے شک اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن اللہ نے اس کے بعد اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا کہ اگر انسان کو اس خسارے کے دلدل سے باہر نکلنا ہے تو کیا کرنا ہوگا. کیا کرنا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لائے. دیکھیے ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لائے. تو اب ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ ایمان کیا شے ہے، یہ ایمان کیا شے ہے. دیکھیے آپ کسی کے سامنے جب بھی سوال کریں گے کہ یہ ایمان کیا شے ہے، تو کوئی بھی انسان آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ واجبات کو ادا کریں، محرمات سے پرہیز کریں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کو ایمان حاصل ہو جائے گا. لیکن عزیزو دیکھیے سوال ابھی بھی وہیں پر ہے. سوال یہ نہیں تھا کہ ایمان کیسے حاصل ہوگا، سوال یہ ہے کہ ایمان ہے کیا. یہ سوال یہ ہے کہ یہ ایمان ہے کیا، یہ ایمان کیا چیز ہے کہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں جو حاصل ہوگا اسے ایمان کہا جائے گا. تو یہ ایمان کیا شے ہے؟ دیکھیے اس چیز کا نام ہے ایمان. کیا مثلا ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہمارے ماتھے پر کوئی پرچی چپکا دے گا کہ بھائی ان کو ایمان مل گیا، یا ہمارے ہاتھ پر کسی قسم کی کوئی مہر لگا دی جائے گی کہ ان کو ایمان مل گیا؟ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ ایمان کیا ہے کہ جس کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا؟ کیا شے ہے وہ ایمان کہ جسے ہمیں حاصل کرنا ہوگا؟ ہم نے کہا یا رسول خدا ہم نے ہر چیز آپ سے حاصل کی ہے، لہٰذا اس مسئلے میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. آپ بھی بتائیں کہ یہ ایمان کیا شے ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی حب کا زندہ باد.
तो अगर इस खसारे के दलदल से बचना है तो हमें क्या चाहिए कि अगर इंसान को खसारे के दलदल से बचना है तो फिर इंसान ईमान ले आए, और क्या है का और दूसरी शय आमाल सालिहा। ऐसे देखिए आप मुझे माफ फरमाए, लेकिन अगर आप किसी से ये पूछें कि ये आमाल सालिहा से क्या मुराद है, आप पूछे किसी से जाकर भैया आमाल सालिहा किसे कहते हैं, किस शय का नाम है आमाल सालिहा, तो इंसान जवाब देगा कि नमाज। लेकिन नमाज कहीं तो नाम आता है, कहा हर इंसान जवाब देता है कि वो नमाजी है कि जो आमाल सालिहा है। लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करूं कि फकत नमाज नहीं है कि जिसे आमाल सालिहा कहा जाता है। ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये खुम्स, ये गरीबों यतीमों की सरपरस्ती करना, ये भूखों को खाना खिलाना, ये अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें भी आमाल सालिहा में आती हैं। लेकिन इन सारी इबादतों का मसला क्या है, इन सारी इबादतों का मसला ये है कि आपने जो इबादत की उसका अज्र मिलेगा, और जो इबादत छोड़ दी यानी जो कज़ा हो गई उसका सवाब नहीं मिलेगा। मसलन आपके ऊपर नमाज वाजिब है, हाँ इंसान के ऊपर नमाज वाजिब है, अब जब इंसान नमाज पढ़ेगा तो इंसान को नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर इंसान रोज़ा नहीं रखेगा तो उसे रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। देखिए तो समझिए इस बात को जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इंसान नमाज पढ़ेगा तो बेशक उसको नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर इंसान रोज़ा नहीं रखेगा तो उसे रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अगर इंसान ने रोज़ा नहीं रखा तो उसके नमाज का भी सवाब नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा भी नहीं होगा, हाँ ऐसा भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि देखिए ये सारी इबादतें अपनी जगह है, ये सारी इबादतें अपनी जगह है, ये सारी इबादतें इंसान को करना है। क्यों कायज़ी, क्योंकि ये वाजिब है। देखिए हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है या नहीं, कहा हर चीज़ की एक बुनियाद होती है। जब तक बुनियाद नहीं है तब तक वो अमल पुख्ता नहीं कहलाएगा, तब तक उस अमल से कोई फायदा नहीं होगा। अब ये सारी इबादतें हैं, क्या इबादत की भी कोई बुनियाद नजर आती है? मैं आपके सामने बहुत आसान मिसाल अर्ज करूँ। देखिए मसलन हमने कोई एक आलिशान घर बनवा लिया, उस घर के अंदर हमने ज़बरदस्त किस्म की दीवारें बनवाई, अच्छा सा प्लास्टर लगवाया, अच्छा पेंट करवाया, हर कमरे में बेहतरीन खूबसूरत से बेड पड़े हुए, अच्छे अच्छे बिस्तर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सोफे हैं, और हर तरह का आराम का इंतजाम है। बीच में हॉल में बहुत बड़ा सा झूमर लगा हुआ, हमने बाहर से मंगवाया, बहुत महंगा है। हम अपने दोस्त के पास गए, हमने कहा भाई आपको मालूम है हमने ऐसा ऐसा घर बनवा लिया है। उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा घर बनवाया, चलिए हमें चल के दिखाइए। तो हम अपने दोस्त को अपने साथ घर पास हमने उनको दिखाया, हमने कहा भाई हमने घर बनवाया है, ये ऐसा ऐसा घर बनवाया है, इसके अंदर ऐसा महंगा प्लास्टर लगवाया है, ऐसा पेंट है, और इसमें बीच के बहुत जोरदार बहुत अच्छी किस्म का झूमर लगाया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने बाहर से मंगवाया है, और हर बिस्तर जो हर कमरे में बहुत आरामदायक बिस्तर मौजूद है, सोफे है, एसी है, फ्रिज है, सारी चीज़ें हमने उनको सामने बयान की। तो उन्होंने कहा कि भाई माशाल्लाह क्या कहना, आपने बहुत अच्छा घर बनवा लिया, बहुत सारी नेमतें ऐसा मालूम होता है कि आपके घर में मौजूद है, जरा चलिए हमें घर के अंदर से दिखाइए ये सारी चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। हमने कहा देखिए हम आपको घर के अंदर तो नहीं ले जा सकते, हम आपको घर के अंदर तो नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? हमने कहा इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि हमने घर का दरवाजा तो बनवाया नहीं है। ऐसे देखिए समझिए इस बात को जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, तो हमने ये सारी चीजें हमारे घर में मौजूद हैं, लेकिन हम आपको घर के अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? कैसे? क्योंकि हमने घर का दरवाजा नहीं बनवाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा बेवकूफ़ी वाला काम आपने किया, इतना अच्छा घर आपने बनवाया, इतना सब कुछ आपने घर में बनवा लिया, लेकिन आपने अपने घर में दरवाजा ही नहीं लगवाया। हमने कहा तो क्या हुआ, हमने दरवाजा नहीं लगवाया, घर के अंदर देखिए हमारे एसी भी है, फ्रिज भी है, अच्छे अच्छे बिस्तर भी मौजूद है, सोफा भी रखा हुआ है, तो हमारे घर में ये सारी चीजें हैं या नहीं है? तो उसने कहा कि भाई देखिए बेशक आपके घर के अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज आपके घर में है, लेकिन आपको इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा? कहा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस घर में, ये जो आपने घर बनवाया है, इस घर में जाने के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस घर में जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अब अजीज़ों देखिए ये इस्लाम, ये दीन एक आलिशान बंगले का नाम है, एक आलिशान बंगले का नाम है। इस बंगले के अंदर नमाज भी है, इस बंगले के अंदर रोजा भी है, इस बंगले के अंदर हज भी है, अल्लाह की सारी इबादतें इस बंगले के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर विलायत अली का बाब मौजूद तो अजीज़ों देखिए सूर्य में अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हर इंसान खसारे में, हर इंसान खसारे में। अल्लाह ने इस सूर्य की आयत में
किसी तरह की कोई कैद नहीं रखी, किसी तरह की कोई कैद नहीं रखी कि कौन इंसान खसारे में है, कौन इंसान खसारे में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इस सूरह की इस जुज़ में यानी पहले जुज़ में बस इतना कहा कि हर इंसान खसारे में है, हर इंसान खसारे में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे बाहर के किसी ममालिक का रहने वाला हो, गरीब हो, फ़कीर हो, अमीर हो, आलिशान बंगलों में रहता हो या छोटे छोटे घर में रहता हो, किसी भी किस्म का इंसान हो, लेकिन इंसान हमेशा खसारे में है। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हर इंसान खसारे में है। या यूँ समझिए कि यहाँ पर अल्लाह ने एक कुल्लिया बयान फरमाया, अल्लाह ने एक कुल्लिया बयान फरमाया कि हर इंसान खसारे में है, हर इंसान खसारे में है। और उसके बाद अल्लाह ने इस कुल्लिया में से कुछ चीज़ों को बाहर निकाला, यानी कि अल्लाह ने इस्तिस्ना फरमाया, कुछ लोगों को इस फेरिस्त से बाहर निकाला। किस अंदाज से? का अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सिवाय उनके कि जो ईमान लाने वाले हैं और आमाल सालिहा बजा लाने वाले हैं और आपस में एक दूसरे को हक और सब्र की वसीयत करते नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने यहाँ पर अक्सरियत में से अकलियत को बाहर निकाला। संजीव बात को जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, अल्लाह ने अक्सरियत में से अकलियत को बाहर निकाल लिया। ये क्यों किया? तो देखिए, जब भी इस तरह की कोई गुफ्तगू होती है तो हम हमेशा अक्सरियत से अकलियत को बाहर निकालते हैं, अक्सरियत से अकलियत को बाहर निकालते हैं। किस अंदाज से बाहर निकाला जाता है? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने अर्ज करूँ कि किसी ने मिसाल दी कि भाई वहाँ इतना बड़ा स्कूल था और उस क्लास में इतने बच्चे मौजूद थे, इम्तिहान हुआ, वो सारे बच्चे पास हो गए, लेकिन 2 बच्चे फेल हो गए या 3 बच्चे फेल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने अक्सरियत में से अकलियत को बाहर निकाल लिया। यानी अक्सरियत उन लोगों की है कि जो पास होने वाले हैं, अकलियत उनकी है कि जो फेल होने वाले हैं, जो पास नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अक्सरियत से अकलियत को बाहर निकालते हैं। अब हम किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर हमारे उर्दू ज़बान में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कौन से अल्फाज हैं? तो हम अगर का लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, मगर का इस्तेमाल किया जाता है, सिवाय लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और मैं आपके सामने अर्ज करूँ लफ्ज़ है सिर्फ, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके ज़रिए हम चीज़ों को अलग करते हैं। लेकिन जब यही काम अरबी ज़बान में होता है तो वहाँ पर अगर नहीं होता, वहाँ पर मगर नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ नहीं होता, सिवाय नहीं होता, तो वहाँ पर क्या लफ्ज़ होता है? तो वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इल्ला। देखिए, वहाँ पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है और हम अकलियत को बाहर निकाल लेते हैं। कहाँ से? कहा अक्सरियत से। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने अर्ज करूँ, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हम अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि तुम हमारे क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। और मैं आपके सामने अर्ज करूँ, अभी जो मैंने आयत सरनामे सुकन करार दी, बल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल लज़ीना वामिलुस सालिहात। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा? कि यहाँ पर इल्लल लज़ीना यानी सिवाय उन लोगों के, यहाँ पर भी इल्ला लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। तो अब एक बात समझ में आई कि जब इल्ला लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है तो हम अक्सरियत से अकलियत को बाहर निकाल लेते हैं। या यूँ समझा जाए कि 2 चीज़ों को हम अलग कर लेते हैं। देखिए, 2 चीज़ों को हम अलग कर लेते हैं। और मैं आपके सामने अर्ज करूँ, किसी ने आने के बाद हमारे और आपके छठे इमाम किसी ने आपके छठे इमाम से आकर सवाल किया कि मौला ये बताएं कि वो कौन सा कलमा है कि जिसे आधा पढ़ा जाए तो वो कुफ्र होता है और पूरा पढ़ा जाए तो ईमान होता है। तो इमाम ने फरमाया कि वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का किस अंदाज से? का इस अंदाज से कि अगर कह दिया जाए ला इलाहा और यहीं पर इंसान रुक जाए तो ये कुफ्र हो गया। क्यों कुफ्र हो गया? का इसलिए कुफ्र हो गया क्योंकि फिर इंसान ने ये कह दिया कि कोई लाके एहतराम है ही नहीं, कोई लाके इबादत है ही नहीं, यानी कोई अल्लाह है ही नहीं। जब ये कह दिया तो सारी बातें यहाँ से तमाम हो गई। अब न ये नमाज रही, अब न ये रोज़ा रहा, अब न ये हज रहा, ये सारी इबादतों का कोई मतलब नहीं रहा। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि इंसान ने कह दिया कि कोई लाके इबादत है ही नहीं। अब इंसान आगे बढ़ा इल्लल्लाह। अब जब इल्लल्लाह कहा तो अब नमाज भी है, अब रोजे का भी मकसद है, रोजा भी है, अब हज भी है, अब ज़कात भी है, अब सारी इबादतों का कोई ना कोई मकसद समझ में आता है। इसी तरह रसूल खुदा के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या कर रसूल खुदा के लिए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, माँ मोहम्मद
یعنی محمد کچھ نہیں ہے. اگر یہ کہہ کر انسان رک گیا تو یہ کفر ہے. جب آگے بڑھا الا رسول یہ ایمان ہو گیا. جب انسان نے کہا ما محمد اس کا مطلب محمد کچھ نہیں ہے. اب جب کہہ دیا کہ محمد کچھ نہیں ہے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. کہ سارا اسلام یہ سارا دین جو اللہ کی توحید یہ جو رسالت رسول خدا لے کر آئے ان ساری چیزوں کو انسان نے ٹھکرا دیا. اب جب ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ یہ کفر ہو گیا. یہ کیا ہوا کہ یہ کفر ہو گیا. اب جب انسان نے آگے کہا الا رسول ما محمد الا رسول, اب جب رسول خدا کو مانا کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں, تو اب نماز بھی ہے, اب روزہ بھی ہے, اب حج بھی ہے, اب زکات بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. لیکن البتہ دیکھیے کہ اگر آپ ان دونوں کلموں کے اوپر ایک مرتبہ نظر ٹھیک سے ڈال کر دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی. کیا کہ دیکھیے اسلام میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہے, ہر چیز باوجہ ہے, ہر چیز باوجہ ہے. یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ لا الہ, پہلے انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اگر آپ ان دونوں کلموں کو پڑھیں تو یہی تو ہے کہ پہلے انکار ہو رہا ہے اس کے بعد اقرار ہو رہا ہے. کس طرح سے انکار ہو رہا ہے؟ کا انکار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ما محمد الا رسول. تو یہ جو پہلے انکار ہو رہا ہے یہ انکار کی منزل کی کیا ضرورت ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے تو بے شک ہم تو یہ نہیں مانتے, لیکن وہ زمانہ ایسا تھا, وہ دور ایسا تھا کہ جس وقت دوسرے معبود بھی موجود تھے. لوگ صنم پرستی کرتے تھے, آتش پرستی ہوتی تھی, جانوروں کی پوجا کی جاتی تھی, ان کی عبادت کی جاتی تھی, ان سے دعائیں مانگی جاتی تھی. لہٰذا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اس لیے کہا گیا کہ ما محمد, اس لیے کہا گیا کہ لا الہ, یعنی ہم جو پہلے کے باطل معبود موجود تھے ان کا ہم نے انکار کیا. تب کہا لا الہ, اس کے بعد کہا الا اللہ, یعنی پہلے باطل معبودوں کا انکار کیا اور اس کے بعد معبود حقیقی کا اقرار کیا. اس لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ. یہی مسئلہ رسول خدا کے لیے کیا کہا ما محمد, یعنی محمد کچھ نہیں ہے. تو کیا محمد کچھ اور بھی تھے؟ لیکن محمد کچھ اور بھی تھے. بے شک ہماری نظر میں محمد کچھ اور نہیں تھے, بلکہ جب سے وہ اس کائنات میں آئے ہیں یا یوں سمجھیے کہ جب سے آدم آب و گل کے درمیان تھے تب سے محمد رسول. ہم یہ بات مانتے یا نہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کہا ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ محمد ہمیشہ سے اللہ کے رسول ہے. لیکن جو عام مسلمان ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں مانتے. ان کا ماننا کیا ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ رسول خدا 40 سال تک خاموش رہے اور 40 سال کے بعد ان کو رسالت عطا ہوئی. یعنی ان کے نزدیک رسول خدا کی دو حیثیتیں ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی بشری حیثیت بھی ہے اور رسول خدا کی اللہ کے رسول کی بھی حیثیت رکھتے ہیں. لہٰذا ان کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ جب رسول خدا کوئی حکم بشر کی حیثیت سے دیتے تھے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا تھا. لیکن بشر کی حیثیت دیتے تھے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا تھا. لیکن جب کوئی اللہ کے رسول کی حیثیت سے حکم دیتے تھے اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو پتہ کیسے چلتا تھا رسول خدا نے کون سا حکم بشر کی حیثیت سے دیا, کون سا حکم اللہ کے رسول کی حیثیت سے دیا؟ تو اس دیکھیے ہر چیز با وجہ ہے. کہا ہر چیز با وجہ ہے. دو کلمے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. کیا کہ لا الہ الا اللہ, یعنی پہلے جو باطل معبود تھے ان کا انکار کیا گیا اور اس کے بعد جو معبود حقیقی تھا اس کا اقرار کیا گیا. ما محمد الا رسول, یعنی محمد کو اور جو کچھ سمجھا جا رہا تھا اس کا انکار کیا گیا اور اس کے بعد محمد کو رسول سمجھا گیا. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں ایک جملہ علی کے لیے ملتا ہے. کیا کہ لا فتح الا میدان ہے, جنگ ہو رہی ہے. جناب جبرائیل جب قصیدہ پڑھتے اترے, آپ مجھے بتائیں کہ اس جنگ میں مولا علی اکیلے جنگ کر رہے تھے؟ نہیں, علی اکیلے جنگ نہیں کر رہے تھے. جبرائیل میدان میں آئے, انہوں نے اتنے لوگوں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ لا فتح, علی کو دیکھا کہا الا علی. اور صلوات پڑھ دے اور صلوات پڑھ دے. تو دیکھیے یہ مسئلہ ہے مولا کائنات کا. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ علی کسے کہتے ہیں, اور ہمارے اوپر نہ جانے
कैसे कैसे तंज कर दिए जाते हैं कि शिया समझते हैं कि ये गिरिया कर कर आंसू बहाकर जन्नत पे चले जाएंगे। भला ये ऐसे कैसे कोई जन्नत पे जा सकता है? ऐसे कैसे कोई जन्नत पे जा सकता है? ऐसे देखिए, मैं आपके सामने अर्ज करूं, अभी मैंने आपके सामने लफ्ज़ इल्ला का इस्तेमाल किया, एक आयत मैं आपके सामने और अर्ज करूं, अभी बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं? कहा इसमें क्या पढ़ा जाता है? मंज़िल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है कि वो जो अल्लाह के सामने किसी की शिफात करा दे सिवाय उनके कि जिन्हें अल्लाह का इज़्न हासिल हो, सिवाय उनके कि जिन्हें अल्लाह ने इज़्न दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इज़्न किसको मिला है? किसको मिला है? अक्सर लोग कहते हैं कि ये मोहम्मद वाले मोहम्मद को मिला है। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद है, वो जिसको चाहेंगे उसकी शिफात करा लेंगे, बेशक वो जिसकी चाहेंगे उसकी शिफात करा लेंगे। लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपके सामने एक बात और अर्ज करूं। देखिए, ये इज़्न क्या है? इज़्न का मतलब क्या है? इज़्न किसे कहा जाता है? इज़्न का मतलब है इजाजत देना, टू अलाउ, किसी को इजाजत देना, किसी को परमिशन देना, इसको कहा जाता है इज़्न। लेकिन ये इज़्न हमेशा से मौजूद नहीं होता। देखिए, इस आप अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हो रहा है तो उस चीज का तज़किरा करना पड़ेगा, चीज का तज़किरा करना पड़ेगा कि जो हमेशा से मौजूद है, जो अभी से नहीं है बल्कि जो हमेशा से है। तो ये इज़्न क्या होता है? का इज़्न हमेशा से नहीं होता है, बल्कि इज़्न दूसरी मंजिल पर आता है। देखिए, इज़्न दूसरी मंजिल पर आता है। इज़्न से पहले भी एक और मंजिल आती है। जब इज़्न उस मंजिल से होकर गुजरता है तब इज़्न वजूद में आता है। उस मंजिल को क्या कहते हैं? का उस मंजिल को कहा जाता है चाहना, ख्वाहिश। देखिए, ऐसा होता है, ये नहीं होता है। मैं आपके सामने मिसाल पेश करूं कि मसलन किसी ने हमसे कहा कि भाई अपनी गाड़ी की चाबी हमें दे दिए, हमें चौराहे तक जाना है, आप मुझे बताएं कि आप फौरन उसको अपनी गाड़ी की चाबी निकाल कर दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है? पहले हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अगर वो हमारी जान पहचान का होता है तो हम उसे अपनी गाड़ी की चाबी निकाल कर दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इज़्न देते हैं, लेकिन इज़्न बाद में आता है। देखिए, जो समझिएगा इस बात को जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि इज़्न हम बेशक देते हैं, लेकिन इज़्न बाद में आता है। इज़्न से पहले एक मंजिल आती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ख्वाहिश, उसको कहते हैं चाहना, उसको कहते हैं ख्वाहिश, उसको कहते हैं चाहना। अब ये कैफियत जो हमारे लिए इस्तेमाल होती है, यानी जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है, उसे कहा जाता है ख्वाहिश, उसे कहा जाता है चाहना। लेकिन जब यही कैफियत अल्लाह के लिए इस्तेमाल होती है तो वहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। वहां पर ये नहीं कहा था कि अल्लाह चाहता है या अल्लाह चाहेगा या अल्लाह ने चाहा, बल्कि वहां पर क्या होता है? अल्लाह की ख्वाहिश नहीं होती, अल्लाह चाहता नहीं है, बल्कि अल्लाह की मशीयत होती है। अल्लाह की मशीयत होती है। जिस तरह हमारे साथ होता है वही मामला वहां भी है। क्या पहले हम चाहते हैं, जब हम ख्वाहिश करते हैं, यानी जब हम चाहेंगे उसके बाद इज़्न वजूद में आएगा। तो वही मामला वहां भी है कि जब पहले अल्लाह की मशीयत होगी, जब अल्लाह की मशीयत होगी तो मशीयत के बाद जो चीज वजूद में आएगी उसे कहा जाएगा इज़्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज़्न तभी वजूद में आएगा जब तक मशीयत मौजूद ना हो। देखिए, जब तक मशीयत नहीं होगी तब तक इज़्न वजूद में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अल्लाह की मशीयत है, उसके बाद अल्लाह का इज़्न है। तो अब ये मशीयत कौन है? क्या हमारे छठे इमाम ने फरमाया, हम है अल्लाह की मशीयत। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मशीयत है, यानी जिसको अहले बैत चाहेंगे, जिसको अहले बैत चाहेंगे वो दूसरों को बख्शवा देगा। यानी अहले बैत नहीं बख्शवाएंगे, बल्कि जिसको अहले बैत चाहेंगे वो दूसरों को बख्शवा देगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यही है, जिसको अहले बैत का इज़्न मिल जाता है वो कायनात में इस अंदाज से रहता है कि रहता तो फर्श पर है लेकिन जन्नत में घर बेचते हुए नजर आता है। जमीन पर, लेकिन जन्नत के घर भेजते हुए नजर आएगा। क्यों? कहते क्योंकि इनको अहले बैत का इज़्न मिला हुआ, इजाजत मिली हुई है। तो इसमें देखिए, जब शिफात की बात आई है, बेशक अहले बैत जिसकी चाहेंगे उसकी शिफात होगी, लेकिन
شفاعت کا مطلب خالی جہنم کی آگ سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا، اسی کو شفاعت نہیں کہتے۔ شفاعت کا مطلب ہے اپنا حصہ لے لیں، یعنی روز محشر اہل بیت اپنا حصہ لے لیں۔ کیونکہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی ان باتوں سے لوگوں کے درمیان بے عملی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے اب انسان کو اپنی زندگی اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ روز محشر اہل بیت کے حصے میں آ جائے۔ صلوات پڑھ دینا انسان اہل بیت کے حصے میں آ جائے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چند آنسوؤں کے عوض میں یہ شیعہ جنت کیسے چلے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے، کوئی بھی ان کی شفاعت کیسے کرا لے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی شفاعت ہو جائے گی اور یہ جنت پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اہل بیت کے حصے میں آ جائیں گے۔ ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، کہاں الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں۔ مجلس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ مجلس کے بعد صاحب خانہ دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تبرک تقسیم کرتا ہے۔ بہرحال دنیا بھر میں اس کو تبرک کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے شہر لکھنؤ میں اسے حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ حصہ تقسیم ہوتا ہے، کہاں مومنین کے درمیان حصہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حصہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ لیکن جب انسان حصہ مل جاتا ہے تو انسان حصہ لے کے کہاں جاتا ہے؟ کیا انسان کسی اور کے گھر میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان نے حصہ لیا، اس کے بعد کسی دکان پر جا کر بیٹھ گیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو جب حصہ ملتا ہے تو وہ حصہ لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہاں انسان کو جب حصہ ملتا ہے انسان اپنے گھر واپس آتا ہے۔ ایسے کوئی مناظر آپ نے نہیں دیکھے کہ جبھی انسان کو حصہ ملا اور اس کے بعد انسان گھر سے باہر نکلا اور پھر واپس آیا اور رضا خانے میں حصہ رکھ دیا اور چلا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان اپنا حصہ لے کے اپنے گھر جاتا ہے۔ تو اب عزیزوں دیکھیے، میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اہل بیت کے حصے میں آ جائیں گے۔ اب یہ حصہ کہاں جائے گا؟ کیا ہم وہیں جائیں گے جہاں اہل بیت جائیں گے؟ کون صلوات پڑھ دیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ واقعہ نہ جانے آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا، کسی نے آ کے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر کسی نے آ کے آپ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کوئی ایسی حدیث بتائیے کہ جو میں آپ کے مومنین کے سامنے بیان کروں اور وہ خوش ہو جائیں، کہ وہ خوش ہو جائیں۔ امام نے مسکرائے اور امام نے فرمایا کہ روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا، پیر مرید پر لعنت کر رہا ہوگا، مرید پیر کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، انسان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، اس وقت ایک آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ کہ سب لوگ اپنے اپنے سروں کو جھکا لیں، اس لیے کہ محشر کے میدان میں فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد فرشتے اپنے پر کھول دیں گے اور ہماری جدہ کی ہماری ان کے پروں کے اوپر ہو، اور اس کے بعد وہ جنت کے دروازے پر جائیں گے اور شہزادی کو، ہماری جدہ کو دروازے کے باہر اتار دیں گے۔ ہماری جدہ جنت کے دروازے پر رکیں گی، پروردگار ہماری جدہ سے کہے گا کہ بی بی آپ اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہماری جدہ کہیں گی کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری بارگاہ میں میری کیا اہمیت ہے، تیری بارگاہ میں میری کیا اہمیت ہے۔ آواز قدرت آئے گی کہ بی بی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میری بارگاہ میں آپ کی کیا اہمیت ہے تو اسی وقت آپ واپس میدان میں پلٹ جائیں اور جس کو دل چاہے اس کو چن کر واپس لے آئیں، بغیر کسی حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ شہزادی میدان سے اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس انداز سے چن لیں گی کہ جیسے کوئی طائر خراب دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو اٹھا لیتا ہے، اور ان سب کو لے کر واپس آئیں گی اور جنت کے اندر داخل فرمائیں گی۔ اس کے بعد یہ اہل بیت کی شیعہ
सवाल करेंगे कि परवरदिगार हम भी देखना चाहते हैं कि तेरी बारगाह में हमारी क्या अहमियत है। अल्लाह कहेगा कि अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी क्या अहमियत है तो तुम भी मैदान में वापस लौट जाओ, और जिसका दिल चाहे, जिसको दिल चाहे, जिसने तुम्हें नाम हुसैन पर पानी पिलाया हो, खाना खिलाया हो, उसे लेकर वापस आए। हम जन्नत में उसे बगैर हिसाब किताब के दाखिल करते हैं। बस अजीज़ों, यही हमारा मकसद हयात है। हमें खल्क़ ही इसलिए किया गया कि हम हुसैन के ऊपर गिरिया, हुसैन का मातम फरमाती है कि मैं उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी जब तक मेरे हुसैन पर रोने वाला एक एक शिया जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाता। आज मुहर्रम की 25 तारीख, आज एक अज़ादार का मातम है, एक अज़ादार पर गिरिया करना है। आज मजलिस पर शहजादी अज़ादारों से एक अज़ादार का वर्षा लेकर आई, और सैयद सज्जाद वो इमाम है कभी मुस्कुराया नहीं। वो इमाम भला कैसे मुस्कुराता कि जिसने करबला के सारे मसाइल अपनी आंखों के सामने देखे। ये वो इमाम है कि जिसने इमाम हुसैन के खुश गले पर चलता हुआ देखा। वो इमाम है कि जिसने मोहम्मद अपनी आंखों से देखे। वो इमाम है कि जिसने अब्बास और अली अकबर का जनाजा अपनी आंखों से देखा। ये वो इमाम है जिसने अली अकबर अली असगर के गले पर लगा हुआ तीर अपनी आंखों से देखा। ये वो इमाम है कि जिसने ज़ैनब में ये वो इमाम है कि जिसने अपनी 3 बरस की बहन को भला वो इमाम कैसे मुस्कुरा सकता था जिसने अपने हाथों से अपनी बहन में कैसे मुस्कुरा सकता है जिसने अपने माँ बाप का कटता हुआ सर अपनी आंखों के सामने कैसे मुस्कुरा सकता है कि जिसने अपनी बहन के तमाशे देखते हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोपे वाले ने पूछा कि आप बना तो शाम तक किस आलम में आए? शाम में आया। बोला हालत रुकू में आए तो क्या मुराद है? तो मैं जब करबला से हमें तस्लीम किया गया, करबला से चले वो एक जंजीर का एक हिस्सा मेरे गले में दूसरा हिस्सा मेरे लाल मोहम्मद बाकर के पाँव जंजीर छोटी थी, अगर मैं अपनी कमर से भी करने की कोशिश करता था तो मेरा लाल मोहम्मद बाकर क्या मसाइब पहले बैठ अपनी आंखों के सामने देख लिए। दिन है तो रो रहे हैं, रात है तो रो रहे हैं, पानी इमाम के सामने आता है, उधर आंखों से आंसू जो मीनार के सामने से गुजर रहे हैं। बचाना चाह एक मर्तबा कनीज से कहा मिनहाल ये क्या कर रहे हो? ये कैसा पानी है? क्या मिनहाल ये पानी नहीं है, ये तुम्हारे आका के आंसू है। मिनहाल तो मालूम नहीं, जब से तुम्हारे आका करबला से लौट कर आए हैं तब से दिन रात रोया करते हैं, हमें जब से बाबा का नाम लेकर रोते रहते हैं, जब भी देखो तुम्हारे आका गिरिया करते रहते हैं। मिनहाल कहते हैं तो मेरे आका के पास ले चलो, मेरे आका के पास ले चलो। जनाब मिनहाल शरफ में आए तो क्या देखा? जनाब सैयद सज्जाद नमाज के इरादे से वुजू कर रहे हैं, वुजू में पानी भर रहे हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर फेंक देते हैं। मिनहाल कहते हैं मैं इमाम के पास पहुंचा, मैंने देखा कि इमाम पानी भरते थे और एक मर्तबा कुछ याद आता था, फिर फेंक देते थे। करबला का मैदान मेरी 3 बरस की पानी की ख्वाहिश में पानी मांगते मांगते रुखसत हो गई। कुछ याद आता था, आज मेरा 6 महीने का लाल अली असगर, मेरा भैया अली असगर करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया।
थे। फिर कुछ याद आता था, करबला का मैदान, मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। मिनाल ने देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक मरतबा मौला ने मिनाल की तरफ देखा, कहा मिनाल अच्छा हुआ तुम आ गए, मिनाल अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मुझे मेरा बाबा बहुत याद आ रहा है। मिनाल बैठो तो तुम्हें करबला की मसाइल बैठ गए। एक मरतबा इमाम ने करबला के मसाला बयान करने लगे। तुम्हें मालूम है वो मुहर्रम को हमवार में करबला हुए, वो मुहर्रम को करबला पहुंच गए। तुम्हें मालूम है शांति से हमारे ऊपर पानी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे आला तज की सदाएं बुलंद कर रहे थे। मीनार से आशूर आ गए। मीनार में वो क़यामत का सूरज नमूदार हुआ, सूरज कहा जाता है। मीनार तुम्हें मालूम है फिर आशूर एक मरतबा जंग शुरू हुई। मेरे भैया अली अकबर ने आजाद गई और उसके बाद जंग शुरू हुई। बाबा कभी शहीद का लाशा ला रहे हैं, कभी और मोहम्मद का लाशा लेकर आ रहे हैं। कासिम की लाश के पामाल टुकड़े मेरे के कटे हुए बाजुओं को मैदान में मेरे चाचा ने मेरे भैया अली अकबर के सीने से बरसिंग यानी को फेंका। तुम्हें मालूम है करबला के मैदान में मेरे 6 महीने का भाई उसके गले में तीर लग गया। मेरे पापा के हाथ पर मेरा 6 महीने का भाई शहीद हो गया। सज्जाद करबला की मसाइल सुना रहे हैं, मिलाद सुन रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, इमाम की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं। एक मरतबा मिनहाल ने फरमाया, मौला मौला सब करे, बस इतना कहना था कि सैयद सज्जाद पढ़ोगे। मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया, मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक बेटा जुदा हुआ, कितना हुआ कि आंखों के पिलाए चले गए। मेरे घर में 18 बनाने निकल गए। कहते हो मैं गिरिया लगा फरमा रहे हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया, मिनाल कहते हैं कि मौला सब्र करे, शहादत तो आपकी मीरास है। इमाम तड़प गए, मिनाल तुमने फिर से इल्जाम नहीं किया, शहादत हमारी मीरास है, ये भी हमारी मीरास है। हमारे माँ बहनों को सकीना के